वंश महात्म। पुरुष वंश नहीं दूसरे, तुम सुनो धर्मन नागरा। अंश नोतम पुरुष के, सो प्रगट भव सागरा। देख जीवन को बिकल, तब देह धरी जग आवहूं। ले हो जीव छुड़ाए, यम सो अमर लोक पठावहूं। कबीर साहिब ने फिर कहा, हे धर्मदास, तू अकाल पुरुष के वंश में से है, कोई दूसरा या गैर नहीं। तुझे अकाल पुरुष ने अपने हुक्म से भवसागर में भेजा है। जब अकाल पुरुष ने जीवों को व्याकुल होते हुए देखा, दुखी होते हुए देखा, तो तुम्हें मनुष्य के चोले में भेजा है। अब तेरा यह कर्तव्य बनता है कि तू संसारी जीवों को यम से छुड़ाकर अमर लोक में पहुंचा दे, जहां प्रलय या महाप्रलय नहीं पहुंचती। वंश पुरुष प्रताप, ज्ञान जोहर परख है। होए न जीव संताप, वंश छाप जिन पाई है। धर्मदास, जो वंश अकाल पुरुष के भेजे हुए आते हैं, वे जिन जीवों पर मोहर लगा देते हैं, उनको कोई ताकत रास्ते में नहीं रोक सकती। वे दुख शोक से बचे रहेंगे। वे अवश्य अपने घर सतलोक में पहुंच जाएंगे जी। बंस हाथ परवाना पावे, सो जीव निर्भय लोक सिधावे। जिन जीवों को अकाल पुरुष के वंश में से आए महात्मा परवाना देंगे, यानी नाम का उपदेश देंगे, वे यह परवाना लेकर सीधे सतलोक में जाएंगे। वे निर्भय होंगे, किसी से नहीं डरेंगे। परंतु शर्त यह है कि सतगुरु के आदेश पर चलें। ताको यम नहीं रोके बाटी, कोट 88 टूटे घाटी। उनको ना तो यम ही रास्ते में रोक सकेगा, और ना ही 88 करोड़ दुश्मन जो काल की ओर से छोड़े जाते हैं, वे भी रोक सकेंगे। कोट ज्ञान भाके मुख बाता, नाम कबीर जपे दिन राता। हे धर्मदास, चाहे कोई करोड़ ज्ञान मुंह का ज्ञान करता रहे, वह काल से नहीं बच सकता। परंतु जो जीव कबीर जी के बताए मार्ग पर चलेंगे, उनका दिया हुआ नाम जपेंगे, नाम की कमाई दिन रात करेंगे, वे सतलोक को जाएंगे। बहुतक ज्ञान कथे असरारा, बंस बिना सब झूठ पसारा। पूरे गुरु से नाम लिए बिना कोई जितना मर्जी ज्ञान की बातें कर ले, सब झूठ होगा, वे बातें व्यर्थ होंगी। जो ज्ञान कर है बकवादी, तासो बूझो व्यंजन स्वादी। जो मुंह का ज्ञान है, मुंह की बातें हैं, वह सब इसी प्रकार हैं जैसे तरह तरह के खाने और सब्जियां होती हैं। कोट जतन सो व्यंजन करही, लोन बिना सब फीकी परही। चाहे कोई करोड़ यत्न करके खाना तैयार कर ले, यदि उसमें नमक ना हो तो वह फीका रह जाएगा, स्वादिष्ट नहीं बनेगा। जिम व्यंजन तिम ज्ञान बखाना, वंश छाप सब रस समझाना। जिस तरह नमक के बिना सब्जी यानी खाना अच्छा नहीं लगता, इसी तरह नाम के बिना सब कर्म फीके हैं। नाम में सभी रस होते हैं, नाम का मुकाबला कोई चीज नहीं कर सकती। 14 कोट है ज्ञान हमारा, इनते सार शब्द है न्यारा। 14 करोड़ मुंह का ज्ञान है, परंतु सार शब्द जो मुक्ति देने वाला है, इससे न्यारा है। भाई अलग है। 9 लख उडगण उगे आकाशा, ताही देख सब होत उल्लासा। उडगण से अभिप्राय है तारे। 9 लाख तारे रात को आकाश में नजर आते हैं।
जिनको देख देख कर दुनिया खुश होती है। होई दिवस भानु उग आवे, तब उड़गण की जोत छिपावे। जब सूर्य निकलता है तो सभी तारे छिप जाते हैं, उनकी ज्योति दिखाई नहीं देती। 9 लख तारा कोटि ज्ञाना, सार शब्द देखो जस भाना। जिस तरह 9 लाख तारे सूर्य की समानता नहीं कर सकते, इसी तरह करोड़ों बाहरमुखी मुख के ज्ञान सार शब्द का मुकाबला नहीं कर सकते। कोट ज्ञान जीवन समझावे, वंश छाप हंस घर जावे। जीव को चाहे कोई कितना मुंह से ज्ञान देता जाए, पूरे सतगुरु के नाम के बिना, उस छाप के, उस मोहर के बिना हंस यानी रूह अपने घर नहीं जा सकती। उद्दद माहे जैसे चले जहाजा, ताकर और सुनो सब साजा। एक और उदाहरण देकर कबीर जी कहते हैं, हे धर्मदास, जिस तरह समुद्र पार करने के लिए जहाज होता है, जहाज को मल्लाह चलाता है और सवारियां जहाज पर सवार होकर पार लग जाती हैं, उसी प्रकार जस बोहित तस शब्द हमारा, जस करिया तस बंस तुम्हारा। हमारा शब्द एक तरह का जहाज है, तेरा वंश मल्लाह का काम करेगा। वह दुनिया के जीवों को नाम के जहाज पर बिठाकर भव सागर से पार करेगा। पूरा सतगुरु संसार में मनुष्य का चोला पहनकर मल्लाह बनकर आता है। यहाँ आकर नाम का बेड़ा लगाता है। जो मालिक की अंश रूहें यानी जीव हैं, वे इस बेड़े में बैठ जाते हैं और सतगुरु उस बेड़े को किनारे लगाकर उन रूहों को भव सागर से पार कराता है। भाई धर्मदास, जो चूरामन तेरे घर आया है वह यही काम करेगा। बहु भांति धर्मन कही तुम सो, पुरुष मूल बखान्यो। वंश से दूसर करें सो जाए यमपुर थाने हो। वंश छाप ना पावही, जीव शब्द निस दिन गावे हो। काल फंद ते फंदे सब, मोहे दोष ना लावे हो। कबीर साहिब फरमाते हैं, हे धर्मदास, जो आदि मालिक है, अकाल पुरुष है, सतपुरुष है, तुझे उसके बारे में विस्तार से बता दिया है। और जो उसका वंश है, जिसको उसने भेजा है, उस बारे में भी तुझे समझा दिया है। अकाल पुरुष के वंश में से आए संत महात्मा, जिनको पूर्ण गुरु यानी पूरा सतगुरु कहकर भी समझाया जाता है, वे जीवों को उपदेश करेंगे। जिन जीवों पर वे नाम की मोहर लगाएंगे, वे अपने निज घर सतलोक यानी सुखों के देश में चले जाएंगे। फिर दोबारा उनका जन्म मरण नहीं होगा। काल के भेजे हुए दूत भी यहाँ आकर पंथ चलाएंगे। जो जीव उनके जाल में फंसेंगे, वो काल के मुंह में जल चले जाएंगे। वे जन्म मरण के चक्कर से नहीं निकल सकते। यदि जीव काल के दूतों के द्वारा की गई मुंह की बातों में आ जाएंगे, तो उसके फंदे में वह फंस जाएंगे। तो हमारा कोई दोष नहीं भाई। तजे काग की चाल, परख शब्द सो हंस हो। ताही ना पावहे काल, चार शब्द जो दृढ़ गही। धर्मदास, जीव को चाहिए कि वह मन यानी सुखों वाली चाल, जिसको काग की चाल कहकर समझाया गया है, उसको छोड़ दे। दुनिया के विषय विकारों, झूठ निंदा, शराब कबाब, मन की बातें छोड़ दे। इसकी जगह सतगुरु की मत, सतगुरु के उपदेश अनुसार चले। गुरुमुखों की चाल या वंशों वाली चाल चले तो साध कहलाएगा।
सतगुरु की तरफ से दिए गए शब्द की कमाई करके उसकी परख करे, हंस हो जाएगा। जब वह शब्द को दृढ़ करके पकड़ लेगा, उसका काल कभी नहीं मार सकेगा और वो इस भव सागर से पार हो जाएगा। जी।